हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्ला एनसीईआरटी फिजिक्स क्लासेस में। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 से नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.7 को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि सामने क्वेश्चन में दिया गया है, समुद्र तट से दूर कोई ऊर्ध्वाधर संरचना, कोई स्ट्रक्चर बनी हुई है जो वर्टिकल है, बिल्कुल सीधी ऊर्ध्वाधर है। 10 की पावर 9 पास्कल के अधिकतम प्रतिबल को सहन कर सकती है। जो अधिकतम दाब जो ये सहन कर सकती है, प्रतिबल ये सहन कर सकती है, वो 10 की पावर 9 पास्कल है के लिए बनाई गई है। क्या यह संरचना किसी महासागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है? तो ये बोल रहे हैं क्या इस संरचना को हम किसी महासागर के अंदर हम रख सकते हैं, जहाँ पर किसी जो आपका महासागर का जल रहेगा उसका प्रेशर रहेगा, क्योंकि जो महासागर है इसकी गहराई लगभग 3 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है। समुद्री धाराओं की उपेक्षा करनी है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो समुद्री धाराएं जो बल लगाएंगे उनके हमें उपेक्षा करनी है। उनके कारण हमें जो लगने वाला बल है उसकी हमें उपेक्षा करनी है। उनको हमें कैलकुलेशन में कंसिडर नहीं करना है। ठीक है। तो एक बार हम जो भी हमें दिया गया डाटा है उसे हम जल्दी से लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए, एकदम दिया गया है अधिकतम प्रतिबल, अधिकतम प्रतिबल दिया गया है। ठीक है। प्रतिबल जो ऊर्ध्वाधर संरचना जो सहन कर सकती है, तो अधिकतम प्रतिबल जो हमारे पास रहेगा पी मैक्सिमम, जो मैक्सिमम दाब जो है वो सहन कर सकती है अपनी ऊर्ध्वाधर संरचना, वो है 10 की पावर 9 पास्कल। ठीक है। या इसको हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में अगर कहें तो 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि पास्कल जो है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के तुल्य होता है। और साथ में दिया गया है जो महासागर की गहराई है, महासागर की गहराई, गहराई को डेप्थ मीन्स हम डी से शो करेंगे। तो ये हमें दिया गया है 3 किलोमीटर। एम के प्रति में शो करने के लिए किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे 10 की पावर 3 मीटर, क्योंकि किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, मतलब 10 की पावर 3 मीटर। ठीक है। तो अधिकतम जो हमारे पास दाब है, क्योंकि किसी भी गहराई पर मान लीजिए कोई लिक्विड है, तो लिक्विड के कारण जो एच हाइट या डी गहराई पर चलने वाला दाब है, ठीक है, तो उस दाब का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रेशर रहेगा वो हमारे पास, अगर ये हाइट अगर एच है तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या ये मान लीजिए डेप्थ डी है। ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो जी एच, या अगर हाइट है तो रो जी एच, या डेप्थ है तो क्या हो जाएगा, रो जी डी हो जाएगा, जो भी हाइट है डेप्थ उसके अकॉर्डिंग। तो हम अगर प्रेशर का मान निकालते हैं कि समुद्री तल जो ये हाइट है हमारे पास जो दी गई गहराई, इस गहराई के कारण कितना प्रेशर जो ऊर्ध्वाधर संरचना है जिसे महासागर के अंदर रखा जाएगा, तो उस पर कितना प्रेशर होगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो जी डी। तो जो हमारे पास ज्ञात मान उनको हम रख देते हैं। तो मान रखने पर, तो मान रखने पर देखिए हमें नॉर्मली पता होता है समुद्र जो दिया हुआ है उसमें रहेगा पानी, और जल के लिए जो घनत्व होता है वो कितना होता है, 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो देखिए मान रखने पर क्या होगा, P इज इक्वल टू, रो का मान हो गया है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जी जो है वो यहाँ घुटते त्वरण है जिसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। और डी जो गहराई दी गई है पृष्ठ से, समुद्र तल की, जो समुद्र के तल से जो गहराई है पृष्ठ से, जहाँ पर हमें ताप निकालना है, वो दिया गया है 3 × 10 की पावर 3 मीटर। तो इसको हम एक बार थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर ये मीटर जो है, इस मीटर से ये मीटर की पावर 3 जब कैंसिल आउट होगा तो 1 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है। बाकी उन कट नहीं कर रहा हूँ, क्यों, अगली स्टेप बता देते हैं। देखिए बाकी वैल्यू देखो, 10 की पावर, इसको 1000 को लिख देंगे 10 की पावर 3, और संख्यात्मक मान 9.8, और इंटू में 3 × 10 की पावर 3। ठीक है। इन दोनों पार्ट को मैं एक साथ लिख रहा हूँ। देखो किलोग्राम को अलग लिख रहा हूँ और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और इस वाले पार्ट को मैंने साथ लिखा है। और डिवाइड में जो साथ में चल रहा है मीटर स्क्वायर, इसको मैं साथ में लिख रहा हूँ, क्योंकि हमें जो मात्रक बनाना है वो इनिशियल जो मात्रक हमने जो दिया है, जहाँ जो अधिकतम प्रतिबल है उसका मात्रक क्या है हमारे पास, देखिए वो जो मान है हमारे पास वो है पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो बटे में मीटर स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ भी है, हमें यहाँ पर न्यूटन बनाना है ताकि हम कंपेयर कर पाएँ। तो देखिए हम बल की सिंपल परिभाषा से हम क्या जानते हैं, ये चूँकि जो बल होता है वो बल होता है F बराबर ma, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का होता है किलोग्राम।
और त्वरण जो है इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो हम क्या पुट कर सकते हैं, न्यूटन। तो यहाँ से इस वैल्यू की जगह क्या जाएगा, न्यूटन। यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूटन। और इंटू में क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। और इस वाले पार्ट को थोड़ा सोल्व करने देखिए, अगर 9.8 को हम पहले लिख लेते हैं, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 3 और 3 घात जुड़ जाएंगे, आधार समान होने पर क्या हो जाएगा, 3 और 3 6। ठीक है, तो 9.8 को और 3 को हम अलग से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 8 तिया 24 हासिल 2, 9 तिया 27 और 2 29। एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो 29.4। तो जो दाब इसका मान कितना जाएगा, 29.4 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। साइंटिफिक नोटेशन में अगर इसको शो करें हम, तो पॉइंट से पहले हमें केवल एक दशमलव संख्या चाहिए, तो इस पॉइंट को हम इधर शिफ्ट करना होगा। तो इसके लिए हमें 10 से डिवाइड करना होगा और 10 से गुणा करना होगा। तो ये मान हो जाएगा 2.94 और 10 की पावर 6 और ये कितना हो गया, एक घात आ जाएगी, तो 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और जो मैक्सिमम जो दाब ये संरचना ऊर्ध्वाधर संरचना सहन कर सकती है, वो हमें प्रश्न में कितना दिया गया है, देखिए वो हमें दिया गया 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो मैक्सिमम मान है वो है हमारे पास 10 की पावर 9 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और हमारे पास जो पी का मान है वह है 2.94 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 10 की पावर 9 है, ये 10 की पावर 7 का गुणांक है, तो यहाँ पर दोनों में ज़्यादा कौन है, ये पी मैक्सिमम। तो जो ऊर्ध्वाधर संरचना है, ये जो बल सहन दाब प्रतिबल सहन कर सकती है, वो जो मैक्सिमम मान है वो समुद्र की गहराई पर जो दाब लग रहा है उससे क्या है, ज़्यादा है। मतलब जो ऊर्ध्वाधर संरचना जो बार है वो इस दाब को सहन कर सकती है। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि क्या ये संरचना किसी सागर के भीतर किसी तेल कूप के शिखर पर रखे जाने के लिए उपयुक्त है। अगर ये जो दाब दिया गया है जितना ये सहन कर सकती है, अगर इस गहराई पर इससे अगर कम दाब लगेगा तो ये सहन कर लेगी, तो ये संरचना यहाँ पर महासागर रखने के लिए उपयुक्त होगी। अगर जो प्रतिबल है अगर इससे ज़्यादा आ जाएगा इस गहराई पर, तो ये संरचना उपयुक्त नहीं होगी। हमारे वाले केस में क्या हुआ है, जो हमने दाब निकाला है, ये जो दाब का मान निकाला है वो पी मैक्सिमम के मान से क्या है, कम आया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो संरचना है इस महासागर की गहराई पर, जो गहराई 3 किलोमीटर दी गई वहाँ तक रखने के लिए उपयुक्त है, वहाँ हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।